सवाई माधोपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य रात्रि से तेज बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। मानसरोवर बांध पर करीब 2 फीट की चादर चल रही है। पानी के तेज बहाव के चलते ओगल पुलिया फिर से टूट गई है। नेशनल हाईवे 552 पर कुशालीपुरा के पास नेशनल हाईवे 52 कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सड़क सवाई माधोपुर में बह गई है। तो अतिवृष्टि का असर सवाई माधोपुर में देखने को मिल रहा है। राहत की बारिश, आफत की बारिश बनती अब नजर आ रही है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में मध्यरात्रि से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। मानसरोवर बांध पर करीब 2 फीट की चादर चलने की खबर भी सामने आई। पानी के तेज प्रवाह के चलते ओगल पुलिया टूट गई। कमोबेश यही हाल कोटा और बूंदी बारा के भी हैं, जो हाल इस वक्त सवाई माधोपुर में देखने को मिल रहे हैं। मॉनसून का प्रदेश में ये सेकंड फेज है और सेकंड फेज में फिर से उसी तरह की अतिवृष्टि का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है। शुरुआत में बारिश राहत की बारिश बनती नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से बारिश ने अपना विकराल रूप ले लिया है, जगह जगह से कई तरह की, कहीं दीवार गिरने की घटना सामने आ रही है, पेड़ गिरने की घटना सामने आ रही है, सड़कें टूटने की घटना सामने आ रही है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, पुलिस स्टेशंस में पानी भर चुका है। तो अब कहीं ना कहीं ये बारिश जो है मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। वही बात अगर मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा रहा है ताकि लोग सावधान रहे। अपील भी प्रशासन की ओर से जगह जगह की जा रही है कि घरों में रहें, ज्यादा बारिश के समय नदी नालों की तरफ ना जाएं। और एक सवाई माधोपुर की तस्वीर है जहां पर नेशनल हाईवे 52 जो है वो बह गया है। फिलहाल इस जो रूट है, जो रोड है, इसे आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भूस्खलन की स्थिति भी यहां पर हो सकती है। और चलिए मॉनसून की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सवाई माधोपुर से हमारे सहयोगी हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका रुख करेंगे। विनोद जी, सवाई माधोपुर की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, नेशनल हाईवे 52 की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है हाईवे जो है वो बह गया है इस बारिश में। फिलहाल बारिश को लेकर वहाँ पर क्या अपडेट है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के जो हालात हैं वो सवाई माधोपुर में अब बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हिमाद्री जी, NH 552 कई जगह से क्षतिग्रस्त हुआ। एक तस्वीर विनोदपुरी आपको दिखाएंगे। ये वो बांध है मानसरोवर बांध, जिसका ओवरफ्लो पानी NH 52 की जो ओघड़ पुलिया है उस पर 30 फीट तक ऊपर चल करके उस पुलिया को ही बहा ले गया। और ये पुलिया मुख्य मार्ग है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। इस पुलिया से ही होकर मध्य प्रदेश में आगे प्रवेश किया जाता है और यहाँ से रोज सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं। और बड़ी चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से ओवरफ्लो पानी आ रहा है। और कैमरामैन विनोद आपको आगे की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हालात बने हैं, क्योंकि जब पिछली बार बारिश हुई थी 30 जुलाई को 10 इंच बारिश के दौरान सवाई माधोपुर में हालात बिगड़े थे और ये ओगड़ पुलिया बह गई थी। अब फिर से वही हालात बयां कर रहे हैं। देखिए ओगड़ पुलिया फिर से बह गई है। लोगों को यहाँ से इस रस्सी के सहारे बड़ी सुरक्षा के तहत RAC के जवान निकाल रहे हैं और 48 घंटे से यही स्थिति देखने को मिल रही है। अब इस पुलिया को फिर से तैयार किया जाएगा। तैयार होने में महीना भर लगेगा और एक अदद बारिश अगर फिर से जोरदार हो जाती है तो ये पुलिया फिर से बह सकती है। यह NH 552 का दूसरा नजारा है। इसके आगे भी कई जगह से NH 552 क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए एक एक करके नीचे लोगों को रस्सी के सहारे किस तरीके से, हालांकि ये मार्ग कठिन है और किसी भी समय हादसा हो सकता है क्योंकि नीचे देखने पर चक्कर आने की संभावना भी रहती है। लेकिन लोग जो रोजमर्रा के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ से MP जाते हैं, उन्हें लाने ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और अगर सवाई माधोपुर के हालात की बात करें तो दर्जनों इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहाँ अब तक पानी भरा हुआ है। बीती देर रात तक लोग घरों से पानी निकालते रहे और
बिना बिजली के 48 घंटे से लोग हैं। लोग बिजली का इंतजार कर रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के इंतजाम की व्यवस्था नहीं है। 1 महीने पहले जब यही हालात बने थे उस दौरान भी फर्स्ट इंडिया ने खुलासा किया था कि जो स्थानीय प्रशासन है उसने कोई इंतजाम नहीं करे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और आज भी वही स्थिति बयां हो रही है। हालांकि जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनका गृह क्षेत्र है, वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उन्होंने ले रखा है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन लगातार आफत की बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। इस समय भी रिमझिम बारिश आ रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह रखा है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश आ सकती है। विनोदपुरी आपको देखो फिर से वही नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि काले घने बादल हैं और उमड़ घुमड़ कर अगर ये वापस बरसते हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाई माधोपुर में वही से विकट हालात स्थिति पैदा हो जाएगी। लोग पहले ही परेशानी में चल रहे हैं। निचले इलाकों की दर्जनों कॉलोनियां संकटग्रस्त हैं, बाढ़ के हालात बन चुके हैं। NH 552 जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है और अंदरूनी जो सड़कें हैं उन पर भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए। देखिए रोजमर्रा से गुजरने वाली सड़कों की भी हालत खराब है। NH 552 नेशनल हाईवे खराब है और अंदर के भीतरी इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सवाई माधोपुर में इस मानसून ये दूसरी बार है जब राहत की बारिश ने आफत ही आफत खड़ी कर दी है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले लोग, मैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे RAC के जवान से भी बात करना चाहूंगा। नारायण जी, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं? यहाँ से जो MP में जाते हैं साहब, एक आधा आदमी जाते आते हैं, जो लोकल के ये यहाँ के, तो आप एक एक करके रस्सी के सहारे लोगों को निकाल रहे हैं। देखिए ये भी अभी आ रहे हैं, इनको भी बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से खतरा भी है। खतरा भी है साहब, पब्लिक नहीं माने, अब क्या करे साहब। तो देखिए इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है खतरा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। क्या करने आए हैं आप? ये MP से आए हैं। बाबू जी क्या नाम है? रामजीलाल सर। रामजीलाल। रामजीलाल, कहाँ से आए आप? खंडार से, खंडार पहले खटगढ़। खंडार से आए। यहाँ क्या रोज किस लिए आए अभी आप? बीमार है छोरो, पेट दुख रहा है साहब। देखिए अपने बेटे को दिखाने के लिए आए जो अस्पताल में भर्ती है। तो ऐसे वो नीडी पर्सन है, वो जरूरतमंद लोग हैं जो इस मार्ग से आ रहे हैं और पुलिस पहरे में आ रहे हैं, उनको यहाँ भेजा जा रहा है। पुलिस तस्दीक भी कर रही है कि आप यहाँ क्या करने आ रहे हैं, आपको क्या काम है, अगर मध्य प्रदेश जाना है तो किस लिए जा रहे हैं, और अगर सवाई माधोपुर में आ रहे हैं तो क्या काम है। कि किस तरह से लोग जो है अपनी जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा के काम के लिए एक खसाल पुलिया से फिलहाल निकल रहे हैं जो कि ढह चुकी है। हमारे साथ केलवाड़ा से हमारे सहयोगी राजकुमार भी बने हुए हैं। राजकुमार जी, केलवाड़ा की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के बाद किस तरह के हालात वहां पर पनपे हैं। चाहूँगा बीते 3 दिनों से जो क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के कारण क्षेत्र में जो जनजीवन है बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। अब जब बारिश आज सुबह ही बारिश थमी है तो लोग घरों से निकले हैं, घरों से निकल करके बाजार तक पहुँचे हैं। लगातार निचली बस्तियों में जलभराव हो गया था, कई मकान ध्वस्त हो गए हैं और मकान के नीचे दबने से कई लोग चोटिल भी हुए हैं। हाल सुबह ही रामगढ़ कस्बे में एक मकान में भर कर गिर गया था। उसमें एक 13 वर्षीय मासूम बालिका एवं एक महिला पीछे दब गई थी, जिन्हें उपचार के लिए 12 रेफर किया गया है। और अभी बारिश थमी है, बारिश थमने के बाद में थोड़े हालात सामान्य होते जा रहे हैं। अभी हम राष्ट्रीय राजमार्ग 27 संपर्क सड़क को जोड़ने वाली सड़क पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर करीब 1 से 2 फुट का पानी यहाँ अभी भी बह रहा है। ये आम रास्तों का हालात है। बिल्कुल, और आपके पीछे की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मानसून को लेकर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इसी बीच तालेड़ा से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश। उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त वहां पर मानसून किस तरह का नजर आ रहा है। बारिश राहत बनकर बरस रही है या आफत बनकर? जगदीश। बूंदी जिले में लगातार बारिश का दौर 3 दिन से जारी है, चलते भारी तबाही देखने को मिली है। बूंदी जिले में तालेड़ा, कापरेन, नैनवा, असोली, लाखेरी, दे, गड़दा, नमाना, डाबी, हर क्षेत्र में बारिश लगातार जारी है। बूंदी में अभी तक 14 इंच बारिश दर्ज की गई है मौसम विभाग के अनुसार, और लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ आ चुकी है। जैसे कापरेन है, कापरेन में कॉलोनियों में 8 से 10 फीट पानी बढ़ चुका है। वहीं तालडा की बात करें, तालडा में भी यही हाल है, 5-5 फीट कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, घरों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। उधर नमाना गड़दा की बात करें तो कई पुलियाँ टूट चुकी है। इधर लाखेरी में भी यही हाल है। लाखेरी के बांसी, दुगारी और नेड़वा में बहुत बुरे हालात हैं बने हुए हैं पानी को लेकर।
वहीं बात करें तो कई प्रशासन भी अलर्ट है, प्रशासन ने भी हर जगह पे मुस्तैदी से अपनी सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के जवान तैनात कर रखे हैं, जो लगातार सुरक्षा पहुंचाने के काम कर रहे हैं, रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। बूंदी जिले में लगातार बारिश से काफ़ी तबाही हुई है। बिल्कुल जगदीश, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पीछे जो हम तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं वो रिहायशी इलाका है या फिर कोई तालाब है, या जलभराव के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है? क्षेत्र है, इसमें देखिए किस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जो गाँव के खेत हैं, जो खेत टापू बने हुए हैं, समुद्र जैसे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये जो इलाका है वो आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल ही टापू बने हुए हैं। इसमें ना पानी और खेत ड्रेन, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे खेत बने हुए हैं और कहाँ पे पानी है और कहाँ पे रास्ते हैं, सभी बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। एक तरफ और कैमरा में सहयोगी से कहना चाहूंगा कि देखिए इस तरह से किस तरह से समुद्र बने हुए हैं, ये बहुत ही बुरी हाल है। पानी लगातार 2 दिन से चल रहा है, तो खेत हैं जो बिल्कुल तालाब और समुद्र में तब्दील हो गए। बिल्कुल, और रिहायशी इलाकों की, खेतों की इस तरह की तस्वीरें तालेड़ा से सामने आई। और ऑल ओवर अगर बूंदी की हम लोग बात करें तो पूरे बूंदी में इस वक्त किस तरह के हालात है, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? में बिल्कुल हर तरफ बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बूंदी में भी बात करें तो बूंदी जिले की हर पंचायत क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बूंदी में बात में 14 mm बारिश हुई है, जिससे लाखेरी, कापेंड, इंद्रगढ़, दही नैनवा और इधर से तालेड़ा, बर्दा बांध, गुड्डा बांध, हर तरफ पानी की वजह से काफ़ी फ्लो देखने को मिल रहा है। और लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई गाँव के संपर्क हैं जो मुख्यालय से कट चुके हैं और कई गाँवों में आवाजाही बंद हो गई है। जी बिल्कुल जगदीश, और तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है बारिश के चलते अब हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपने बारा की तस्वीर देखी, तालेड़ा की आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से खेत जो है वो दरिया में तब्दील हो चुके हैं। सवाई माधोपुर के नेशनल हाईवे 52 की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से हाईवे टूट चुका है। ओगल पुलिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपने दिखाई कि किस तरह से लोग पुलिया टूटने के बाद जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रशासन की ओर से तमाम राहत बचाव कार्य जारी हैं। लोगों से प्रशासन की ओर से लगातार अपील भी की जा रही है कि घरों से बाहर न निकले, जल भराव वाले स्थानों पर ना जाएं, सुरक्षित रहे, घर में रहें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बादल जमकर बरसे हैं, उसके बाद से आफत अब ये बारिश बनती नजर आ रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। जो तमाम राहत बचाव दल है, चाहे एसडीआरएफ की बात करें, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, तमाम जो राहत बचाव दल हैं वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यूँ कहे कि जब से मॉनसून का सेकंड सीजन आया है, एक बार फिर से आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। अगर बारिश की बात करें तो सवाई माधोपुर में बारिश से बदतर हालात हैं, बूंदी में भी कुछ इसी तरह के हालात, बारा में भी इसी तरह के हालात, और कोटा की बात करें तो पूरी कोचिंग सिटी कोटा इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुकी है। बूंदी, कोटा, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर में मौसम विभाग की ओर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। और सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर जितने भी जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी है। 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है बारिश के चलते।